जय श्री कृष्ण दोस्तों जो व्यक्ति होशियार होता है वो हर जगह सम्मान पाता है। उसके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं होता। बुद्धि से ही इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि एक आदमी होशियार कैसे होता है और दूसरा व्यक्ति उतना होशियार क्यों नहीं होता है। तो इस पर वैज्ञानिकों ने कई स्टडीज की हैं, कई शोध किए हैं और ये निष्कर्ष निकाला है कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति के घर का वातावरण उसकी इंटेलिजेंस पर प्रभाव डालता है। अगर एक व्यक्ति को बचपन से ही दिमागी चुनौतियां मिली हों तो वो होशियार होता है। घर के वातावरण के अलावा उसकी शिक्षा, उसके माता पिता के जीन्स, ये सब एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस पर असर डालता है। ये वो सब कारण है जो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, परंतु बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में है। आज भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। कुछ लोगों को तो लगता है मेरा दिमाग तेज नहीं चलता। कुछ लोगों को लगता है क्योंकि मेरे दोस्त के पिता इंटेलिजेंट है, मेरा दोस्त भी इंटेलिजेंट है, और क्योंकि मेरे माता पिता इंटेलिजेंट नहीं है, मैं भी होशियार नहीं हूँ। ये सोच पूरी तरह से गलत है। हम सभी लोग अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। हाँ, मानता हूँ कुछ चीजें, कुछ फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है और कुछ चीजें हाथ में है, और जो चीज हमारे हाथ में है अगर हम उस पर ही फोकस करें तो हम लोग कई गुना इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अपने दिमाग की शक्तियों को इतना बढ़ा सकते हैं कि हम जिस चीज को भी एक बार पढ़ लें वो याद हो जाए। आप सभी लोग अपने दिमाग के सेल्स में ऊर्जा भर सकते हो। अगर आपको लगता है ये संभव नहीं है तो मैं आपको इतिहास का ही एक उदाहरण दूंगा जो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा देगा। कई लोगों में ये हीन भावना होती है कि वो लोग खुद को डफर या नालायक समझते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो एक वरदान से कम नहीं है। ऐसे लोगों को ये वीडियो एक नई राह दिखाएगी। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट से आपको पता लगेगा आपका दिमाग तेज हो सकता है। एक नालायक से नालायक इंसान भी होशियार बन सकता है। दूसरे पार्ट में आप जानोगे आप किन चीजों पर फोकस करके अपने दिमाग को बहुत तेज कर सकते हो। और तीसरे पार्ट में आपको हठ योग की एक विधि से आपके दिमाग को तेज करने का एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। आप दिन में केवल 10 मिनट इस आसान सी एक्सरसाइज को करके अपने दिमाग को कई गुना तेज कर पाओगे। ये विधि, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। और जिनको लगता है दिमाग की शक्तियों को बढ़ा पाना संभव नहीं है, उनके लिए सच्ची कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। उज्जैन के पास एक राजा का राज्य था। इस राजा की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था विद्योत्मा। कम उम्र से ही राजकुमारी में बाकियों से अधिक हुनर था। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। राजा ने राजकुमारी के लिए एक गुरु का प्रबंध किया। इन गुरु ने राजकुमारी को विद्या दी, शास्त्रों का अध्ययन करवाया। युवा अवस्था में पहुंचने पर राजकुमारी निपुण हो गई और राजकुमारी को शास्त्रार्थ यानी डिस्कशन में हरा पाना असंभव था। राजकुमारी ने कई अनुभवी लोगों को शास्त्रार्थ में हराया था। राजकुमारी से अधिक बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति उस नगरी में ना था, परंतु समय डालकर राजकुमारी में एक अवगुण उत्पन्न हो गया। राजकुमारी में अहंकार आने लगा। विद्योत्मा को अपनी बुद्धि पर घमंड होने लगा और एक दिन राजकुमारी ने अपने ही गुरु को शास्त्रार्थ में हरा दिया। उस समय और भी विद्वानों ने उससे शास्त्रार्थ किया, परंतु कोई भी राजकुमारी के आगे टिक ना पाया। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने ही गुरु का मजाक भी बनाया और हर उस विद्वान का मजाक भी उड़ाया जो राजकुमारी से शास्त्रार्थ में हारा था। राजकुमारी ने ये ऐलान कर दिया वो केवल उस व्यक्ति से ही विवाह करेगी जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा, और इसको साबित करने के लिए राजकुमारी के साथ उसको शास्त्रार्थ में हराना होगा। फिर एक दिन स्वयंवर हुआ और शास्त्रार्थ में कोई भी राजकुमारी से जीत ना पाया। फलस्वरूप कईयों का अपमान राजकुमारी ने किया। अपमानित हुए सभी लोगों ने राजकुमारी से बदला लेने की ठान ली, और जब वो लोग वापस जा रहे थे उनको जंगल में एक आदमी मिला जो उसी टहनी को आरी से काट रहा था जिस पर वो बैठा था। सभी ने सोचा इससे मूर्ख व्यक्ति शायद ही दुनिया में कोई हो
और उन सब ने निर्णय लिया कि वो इस व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह कर देंगे। वो सभी इस व्यक्ति को कहने लगे कि वो उनके साथ चले, बदले में वो इसे अच्छे कपड़े और खाना देंगे। सभी ने कहा तुम्हें बस चुप रहना है, किसी भी हालत में अपना मुख नहीं खोलना। और उस आदमी को वो लोग राजा के पास लेकर गए और राजा से कहने लगे महाराज, ये बहुत ही जाने माने विद्वान हैं और ये राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, परंतु ये कुछ समय के लिए मौन पर हैं। ये हमें अपने उत्तर इशारों में बताएंगे और हम लोग इनके इशारों को राजकुमारी को समझा देंगे। और जब राजकुमारी और उसके बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो राजकुमारी ने उस मूर्ख आदमी को एक उंगली दिखाई। इसका अर्थ था भगवान एक है। और जो मूर्ख व्यक्ति था वो सोचने लगा कि ये कह रही है कि वो उसकी एक आंख फोड़ देगी। इस पर उस व्यक्ति ने 2 उंगली दिखाई। अपनी तरफ से वो कह रहा था मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इसकी व्याख्या सभी विद्वान लोग करते हैं, भगवान तो एक है परंतु 2 शक्तियां हैं, एक इंसान यानी आत्मा, दूसरा परमात्मा। राजकुमारी ये उत्तर सुनकर काफी प्रभावित होती है। फिर राजकुमारी उसे एक हाथ दिखाती है। इसका अर्थ था हमारी 5 इंद्रियां हैं। वो आदमी सोचता है ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है, तो वो उसे मुक्का दिखा देता है। अब सब विद्वान लोग इसका अर्थ बताते हैं इंद्रियां तो 5 हैं, परंतु जिस किसी व्यक्ति का भी इन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण है केवल वो आदमी ही विद्वान है। अब सभी विद्वान लोग इस व्यक्ति की हर बात का कुछ दूसरा अर्थ ही निकाल कर राजकुमारी के आगे रख देते हैं और अंत में राजकुमारी हार जाती है और दोनों का विवाह हो जाता है। अब शादी के बाद इनके घर के बाहर एक ऊंट खड़ा होता है। इस ऊंट को देखकर ये आदमी उष्ट उष्ट चिल्लाने लगता है और बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें करने लगता है। इससे राजकुमारी को पता लग जाता है कि वो कोई विद्वान नहीं है। अब राजकुमारी उसे डांटकर बेवकूफ कहकर भगा देती है। इस व्यक्ति को बहुत अधिक बुरा लगता है। कुछ सालों बाद ये आदमी काफी मेहनत करके वापस राजकुमारी के पास आता है। उस समय राजकुमारी उससे कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेष। इसका अर्थ है मैं किससे बात कर रही हूँ। और वो आदमी हर एक शब्द पर एक बहुत ही खूबसूरत कविता रच देता है। दोस्तों क्या आप जानते हो वो व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था कालिदास, जो कि संस्कृत भाषा के एक महान कवि हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कोई भी होशियार बन सकता है। दोस्तों अब जो मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। एक विद्यार्थी को अपना मनपसंद गाना बड़े ही आसानी से याद हो जाता है, वहीं पर गणित का फॉर्मूला याद करने में उस विद्यार्थी को कठिनाई होती है। इसके 2 कारण है। पहला, गाना बार बार सुनकर उसका दिमाग अभ्यास करता है। दूसरा कारण है विद्यार्थी का ध्यान गाने में पूरी तरह है पर गणित के फॉर्मूले में नहीं। ध्यान को केंद्रित करना अति आवश्यक है। आज विज्ञान भी मानता है अगर एक व्यक्ति एक चीज पर पूरी तरह दिमाग केंद्रित करे तो वो उस विषय में अच्छा बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं हे कृष्ण, ये मन चंचल है, बलवान है और बड़ा ही हठी भी है। इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान मुश्किल है। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने की विधि बताते हैं। उसमें से एक विधि है अभ्यास। श्री कृष्ण एकाग्र मन की महिमा श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 41वें श्लोक में बताते हुए कहते हैं निष्काम कर्म योग करने वाले की बुद्धि एक तरफ ही लगी होती है। तो अब आते हैं हठ योग की उस साधना की ओर जिसकी मदद से हम अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। एकांत में बैठे, मोबाइल या कोई और आपको डिस्टर्ब ना कर सके, कमरे में बहुत अधिक रोशनी ना हो, डिम रोशनी हो, कपड़े आरामदायक हों, जीन्स पहनकर ये साधना ना करें। अब आपको एक मोमबत्ती लेनी है, इसको जलाना है। याद रहे हवा से या किसी और कारण से इसकी लाइट हिल ना रही हो, इसकी लोह सीधी खड़ी हो। अब आपने कुछ दूरी पर इस कैंडल को रख देना है, तकरीबन 2 से 3 फुट की दूरी पर। और हाँ, मोमबत्ती की ऊंचाई इतनी हो कि आपकी गर्दन सीधी इसको देख सके, ना तो गर्दन ऊपर की ओर हो ना गर्दन नीचे की ओर झुकी हो, एकदम गर्दन की सीध में हो मोमबत्ती। और बिना पलक झपके जितनी देर आप इस मोमबत्ती की लो के ऊपरी भाग को देख सकते हैं
देखिए, देखना लौ के नुकीले भाग की ओर है। कोशिश करें आंखें ना झपकें। कुछ देर बाद आपकी आंखों में जलन होगी या पानी बहेगा तो आप आंखें बंद कर लें। आंखों से बहते पानी को कपड़े से पोंछ सकते हैं, परंतु आंखों पर बिना दबाव डालें। और कुछ देर बाद जब आपकी जलन शांत हो जाए, आप फिर अभ्यास करें। अभ्यास करके आप आधा घंटा भी इसको कर सकते हैं। यहाँ बताना चाहूंगा, इसको त्राटक कहते हैं और पहले से घी के दीपक पर किया जाता था। अगर आपको शुद्ध घी मिले तो ही इसे घी के दिए पर कीजिए, क्योंकि शुद्ध घी ही जलने पर कार्बन नहीं छोड़ता। नकली घी पर करने से आंखें खराब हो सकती हैं, तो उससे तो अच्छा है मोमबत्ती पर ही कर लें। वैसे भी हर सावधानी आपको बरतनी होगी, आग ना लगे, आंखें खराब ना हो। इसके लिए किसी गुरु के सामने एक बार इसको कीजिए और बाद में इसका अभ्यास कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको आप जीवन में सफल देखना चाहते हैं। हरे कृष्णा।